हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक माँ के अपने बेटे के प्रति निस्वार्थ प्रेम की है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन जो हमेशा याद रहता था वो था उनका बेटा। दिन हो या रात एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी नहीं किया करता। फिर भी ये बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? मैं अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में लंदन में ही रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसू से भीग गई। उसके कमज़ोर शरीर की नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टी नहीं है। जिस से जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। लगा कि आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे बेचारी के। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रख कर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ़ होगी। तुम यहीं आराम करो, मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी बंद होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज़ में सलोचना देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सलोचना देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाएं। क्या? जा चुका है? मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंखों से आंसू के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए पर उसको दे दिया। पेंशन के पैसे से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिन बाद घर के नए मालिक ने सलोचना देवी से कहा,
माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? सुलोचना देवी की ये बात सुनकर मालिक को बहुत दुख हुआ कि जिस बेटे ने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया, इस हालत में उस बेटे के लिए ये आज भी तड़प रही है। अपने आखिरी दिनों में सुलोचना देवी अपने बेटे की राह देखते हुए आखिर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उम्र के इस पड़ाव पर भी माँ का निस्वार्थ प्यार अपने बच्चे के लिए ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन जो अनिल ने किया, क्या वो ठीक था? सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और आगे अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने लेकर आ सकूं। धन्यवाद।